तो उसके लिए 13.1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आप बुक्स ओपन कर लें। सबसे पहले है कि कैलकुलेट द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट STP। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बताया गया है और डेंसिटी ऑफ मरकरी भी बताया गया है और जी की वैल्यू भी दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आपने फाइंड क्या करना है। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर अगर आप देखें कि आपके पास डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है, डेंसिटी ऑफ मरकरी दी गई है, हाइट ऑफ मरकरी ये कांस्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, 0.76 मीटर, ये 9th क्लास में भी थी। उसके बाद जी की वैल्यू कांस्टेंट है। आपने फाइंड करनी है RMS वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले आपने RMS का पता है, ये होता है कि उसके एवरेज लेकर स्केल लेकर जजर ले लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी RMS वेलोसिटी। फार्मूला आपके पास ये है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्केयर। हमें चाहिए जस्ट VRMS, बाकियों को उधर ले जाएंगे, उसके बाद हम ले लेंगे जी इसकी स्केयर रूट। अब यहाँ पर आपके पास 3 है पड़ा, इसकी वैल्यू भी है पड़ी, यानी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें चाहिए प्रेशर, तो प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू रो GH। अब लेकिन जो रो होगा, डेंसिटी होगी, वो यहाँ पर मरकरी की इस्तेमाल करेंगे। मरकरी की जब हम इस्तेमाल करेंगे और जी की वैल्यू पता है और हाइट ऑफ मरकरी भी हमें पता है, तो यहाँ से हम प्रेशर निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ इधर पुट कर देंगे, यानी प्रेशर की वैल्यू ओवर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हम फिर डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद फिर हम इसका जज़र ले लेंगे। तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन ये हमें मिल गई। तो ये आपके पास पहला न्यूमेरिकल हल हो गया। दूसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, कहता है तो डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 1.44। उसके बाद RMS स्पीड वो भी गिवन है 456.4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें प्रेशर फाइंड करना है, तो सिंपल है, वैसे टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप लिखें ना लिखें। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन ये दी गई है, RMS वैल्यू भी गिवन है। हमें चाहिए प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला जो हमने पीछे न्यूमेरिकल के अंदर देखा, यहाँ पर आप देखें डेंसिटी भी है पड़ी, RMS की वैल्यू भी है पड़ी। जस्ट क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे, इसका स्केल ले लेंगे, इसको पहले 3 से डिवाइड करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आपके पास आ गया प्रेशर, आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको अगर मज़ीद राउंड ऑफ करें और ये आपके पास क्या है जो 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपके पास एक्चुअल जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप आ जाते हैं जी 3.3 की तरफ, 13.3 की तरफ। 13.3 के अंदर अगर आप देखो, एट व्हाट टेम्परेचर, यानी किस टेम्परेचर पर will the RMS speed of the molecules of gas be 3 times its value at STP। देखो, यानी फ़र्ज़ किया पहले आपके पास कुछ स्पीड है, फ़र्ज़ किया 80 मीटर पर सेकेंड है, वो कहते हैं उसके बाद उस वक्त टेम्परेचर कुछ है, फ़र्ज़ कि हम इसको कह सकते हैं जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये 3 टाइम हो जाए, 3 टाइम हो जाए, तो अब जो टेम्परेचर होगा उसमें कितना फ़र्क होगा, ठीक है जी, यानी किस टेम्परेचर पर वो 3 गुना बढ़ जाती है। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले T1 ले लेते हैं 273 केल्विन। V1 अभी हमें पता नहीं है क्या है, ठीक है, तो V2 क्या हो जाएगा, वो 3 टाइम हो जाएगा V1 के, और T2 अब हमें फाइंड करना है, यानी उसको टेम्परेचर में कितना इजाफा हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि ये एक फार्मूला है, यहाँ से जो VRMS और जो हमारे पास टेम्परेचर का जज़र है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ से हम एक फार्मूला बना सकते हैं कि V2 और V1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 ओवर T1। अब इस फार्मूले के अंदर हम V2 की वैल्यू क्या है, 3V1, V1 वैसे है, V1 से V1 कैंसिल, T2 खड़ा रहेगा, और T1 की वैल्यू हमने खुद से लेट की थी, वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
अच्छा जी, नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं, हमें T2 चाहिए जो जज़र में है, तो उसके लिए सबसे पहले स्केयर ले लेंगे, इधर 9 हो जाएगा और ये स्केयर से बाहर आ जाएगी, ये 3 डिवाइड और इधर आकर मल्टीपल हो जाएगा। अब ये आएगा 2457 केल्विन। केल्विन में हमें नहीं चाहिए, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए, तो क्या करेंगे, उसमें से 273 माइनस कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ गया, 273 इसमें जब माइनस करेंगे 2184 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपके पास यानी तीसरा न्यूमेरिकल भी हल हो गया। अब हम आते हैं जी चौथे न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहले इफ़ अ गैस इज एट टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर बताया गया है, हैविंग वन वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर चाहिए, वेयर बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी गिवन है। देखें जी, सबसे पहले आपका जो टेम्परेचर है वो गिवन है आपके पास 80 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हमारे पास टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उसके अंदर 273 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 253 केल्विन। प्रेशर भी गिवन है, उसके बाद वॉल्यूम भी गिवन है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं फाइंड करना है, पर यूनिट वॉल्यूम भी फाइंड करना है। सिंपल फार्मूला है पड़ा आपके पास, प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमें पूरी ये रकम चाहिए, बाकियों को दो ले जाते हैं। प्रेशर भी है पड़ा, के भी है पड़ा, टी भी है पड़ा। अब यहाँ पर मसला ये है कि कैसे करेंगे। अब आपने करना ही है कि यहाँ पर 5 रहने दें, मल्टीप्लाई बाई 10 टू माइनस 10 आ जाएगा, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर जो रकम आएगी वो लिख दे और ज़रूर 10 की ताकत माइनस 23 आ जाएगा। अब 5 को इससे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, और माइनस जो 23 है ऊपर अगर प्लस 23 आ जाएगा तो प्लस 13 बच जाएगा। फिर पॉइंट 2 डिजिट इधर आएगा तो 10 की ताकत 2 माइनस हो जाएगा, तो 10 की ताकत 11 बच जाएगा। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ जी, अब हमारे पास आखिरी 2 न्यूमेरिकल्स हैं। आखिरी 2 न्यूमेरिकल्स के बाद इंशाल्लाह आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 के सारे न्यूमेरिकल्स जो 6 के 6 थे वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो 5वें न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। सेकंड लॉ ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सन्स एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर बताया गया केल्विन में और प्रेशर में भी गिवन है। कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आरएमएस की वैल्यूज़ क्या होगी। देखें जी, टेम्परेचर केल्विन में है तो ऑलरेडी हमें इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रेशर भी गिवन है, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी गिवन है। तो रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला वही 3kBT/m। अब क्या करेंगे, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली रकम खड़ी रहेगी, उसके बाद डिवाइड करेंगे और -31 ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 14 आएगा। उसके बाद जज़र ले लेंगे, जब जज़र ले लेंगे तो आपके पास ये रकम आ जाएगी। अब ये पॉइंट है, यहाँ पर हम ले जाते हैं यहाँ पर, तो 9.53 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ 6 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगा जी, जवाब आ जाएगा। इसका जो लास्ट न्यूमेरिकल है ये उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मज़ीद भी ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो 13.6 A star has a mass enclosed within a radius r equal to, रेडियस आपको पास गिवन है, उसके बाद मास भी गिवन है और उसकी डेंसिटी भी गिवन है। ठीक है जी। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है कि F = G/m/r²। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। G की वैल्यू क्या है, यही है 6.673 और M की वैल्यू भी गिवन है और R का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। R का स्केयर ले लेंगे, उसके बाद हम इसको ऊपर वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उनको इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद आपके पास 293.3 न्यूटन और ज़र 10 की ताकत 2, इसको साइंटिफिक में अगर लिखना चाहें तो आपके पास जवाब आ जाएगा। तो ये थे आपके पास फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स।
तो मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके एक्सप्लेन करूँ। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वस्सलाम।